हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एस के सर। आपको मेरा यूट्यूब चैनल एस के स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं मैथ। मैथ एक ऐसा चैप्टर है जो हर स्टूडेंट के माइंड में थोड़ा सा डर बन जाता है। मैथ को लेकर के हर एक स्टूडेंट के मन में थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है कि मैथ बहुत भारी होता है, बहुत फास्ट होता है, ज्यादा प्रश्न, ऐसे करके बहुत बच्चों के मन में मैथ का डर यानी खौफ हो जाता है। आज वही खौफ आपको इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। आज आपको मैं मैथ का डर जो होता है पूरा खत्म करने वाला हूँ 100% गारंटी के साथ। मैथ का डर आपके अंदर से पूरा खत्म हो जाएगा। और जब आपके अंदर से उसका डर खत्म हो जाएगा तो आप आसानी से एग्जाम में अच्छा नंबर बना सकते हैं। अच्छा नंबर का मैथ आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। बस आपके अंदर से मैथ का डर खत्म हो जाए। वही डर आज मैं आपके दिमाग से, आपके मन से खत्म करने वाला हूँ। मैथ क्या है आप देखिएगा, उसके बाद आप कहेगा मैथ तो कुछ भी नहीं है, एकदम पूरा पूरा बना लेंगे। आपका अंदर से मैथ का पूरा डर खत्म हो जाएगा। चलिए चलिए बताते हैं आपको कैसे। देखिए लिखते हैं मैथ क्या है। तो मैथ, देखिए आपके एग्जाम में मैथ के लेकर आप बहुत सोचते होंगे, हाँ एग्जाम में मैथ ऐसे आता है वैसे पूछता है। देखिए आपका मैथ का एग्जाम टोटल कितना होता है? 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का। वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। मैथ आपको पूछता है कितना नंबर का? 100 नंबर का। अब 100 नंबर में आप देखिए तो आपको क्या क्या पूछता है 100 नंबर में। देखिए आपको ऐसे बता रहे हैं। देखिए 100 नंबर में आप लेकर चलिए मैथ। देखिए सबसे पहले आइए तो आपको कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है? 50 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव। का पूछता है आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। कितना नंबर का? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब प्रश्न कितना पूछता है? तो प्रश्न पूछता है आपका 100 को, यानी 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को हल करना है। छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए तो उसके बाद पूछता है शॉर्ट शॉर्ट प्रश्न, यानी शॉर्ट यानी छोटा प्रश्न, यानी उसको कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट प्रश्न। कितना पूछता है? तो पूछता है, देखिए पूछता है पूरा 30 नंबर का। नंबर जोड़िए तो कितना पूछता है? 30 नंबर का पूछता है। और इसमें प्रश्न कितना पूछता है? 30 को पूछता है। कितना बनाना होता है? 15 को बनाने के लिए कहता है। शॉर्ट प्रश्न कितना पूछता है? 30 को प्रश्न पूछता है। उसमें से आपको बनाना कितना होता है? 15 प्रश्न। और कितना नंबर का? 30 नंबर का। यानी कह सकते हैं कि एक प्रश्न कितना नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। चलिए शॉर्ट हो गया। उसके बाद लॉन्ग प्रश्न पूछता है। लॉन्ग लॉन्ग प्रश्न पूछता है। लॉन्ग प्रश्न कितना नंबर का पूछता है? ये पूछता है आपका 20 नंबर का। कितना नंबर का? 20 नंबर का। प्रश्न कितना पूछता है? तो 8 को प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न कितना नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है। ध्यान समझिएगा। इसको ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक। कितना प्रश्न पूछता है? 20 को प्रश्न पूछता है। कितना? देखिए 20 नंबर का प्रश्न पूछता है। कितना प्रश्नों की संख्या? 8 होता है। ठीक। ये को प्रश्न कितना नंबर का? 5 नंबर का। देखिए इससे अलावा कुछ नहीं पूछता है। क्या इसके अलावा कुछ पूछता है? नहीं पूछता है। यही जो पूछता है वो पूछता है। अब चलिए आपको बता रहा है कि 5 नंबर में कौन सा कौन कौन चैप्टर, कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछता है। उसके बाद बारी बारी से सब आपको बताएंगे कौन टॉपिक से कितना प्रश्न आता है, कौन टॉपिक से कितना, कौन टॉपिक आपके लिए पढ़ना ज्यादा पढ़ना है, कौन थोड़ा सा कम भी पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना है, सब आपको बता रहा है इसी वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग प्रश्न। सबसे पहले लॉन्ग प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे अधिक डर यही में रहता है, लॉन्ग प्रश्न मन में डर रहता है 5 नंबर का पूछता है, भाई नहीं बनता है, बहुत भारी भारी पूछता है, नहीं बनता है, यही में डर रहता है। चलिए बताते हैं आपको। ठीक है 5 नंबर में देखिए 8 को प्रश्न पूछता है। बनाना कितना होता है? 4 को प्रश्न। 5 नंबर में कितना प्रश्न? 4 को प्रश्न बनाना है आपको। कितना पूछता है? 8 को पूछता है। देखिए चलिए सबसे पहले देखिए पहला टॉपिक आपका, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पहला टॉपिक आपका है रचना। ये वो तो पूछबे करता है रचना, हर एक एग्जाम में 5 नंबर का रचना पूछता, हर एक एग्जाम में ये वो रचना पूछता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का। तो आपको क्या करना है? रचना कम से कम 10 से 15 रचना आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आपके क्वेश्चन बैंक में होगा, या आपके बुक में जितना होगा, या अदर कोई प्लेटफॉर्म का बुक हो या नोट्स हो, उससे आपको क्या करना है? 10 से 5 रचना बना के उसको क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और उसको बना के प्रेस्टिक कर लेना है। 10 से 15 रचना का करना है, बना करके प्रेस्टिक कर लेना है। एगो आपका 5 नंबर का इससे आएगा तो आएगा। चलिए अब दूसरा बात करते हैं आपके लिए। ठीक है, दूसरा रचना तो आप देख लिए हैं। रचना के बाद लेते हैं, देखिए आपका एक प्रश्न पूछता है हाइट एंड डिस्टेंस से।
यानी चैप्टर 9.1 से कितना, तो 9.1 से एक प्रश्न पूछता है। कितना पूछता है, एक प्रश्न आपका 9.1 से पूछता है तो पूछता है। देखिए कॉन्सेप्ट है, यानी रचना एगो टॉपिक है, कोनो पाठ का नाम नहीं बता रहा, आपको एक टॉपिक बता रहे हैं, यानी रचना एगो बना लेना है। देखिए 9.1 यानी हाइट एंड डिस्टेंस है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग इसको कहते हैं। देखिए इससे भी एक प्रश्न आता है, कितना प्रश्न आता है, एक प्रश्न आएगा, कितना नंबर का, 5 नंबर का। ठीक, तो इसमें भी क्या करना है आपको, 10 प्रश्न तक, 1 से 10 या मेन में जो अच्छा अच्छा प्रश्न होगा, कम से कम 5 से 10 गो प्रश्न का करना है, रिवाइज कर लेना है। यानी 5 से 10 प्रश्न का कर लेना है, आपको रिवाइज कर लेना है, उसी से आएगा। 5 से 10 प्रश्न आपको, उसमें से हम आगे वाला वीडियो में बता देंगे, चाहे इसी वीडियो में लास्ट में आपको बता देंगे कौन कौन सा 10 गो प्रश्न आप देख लीजिए, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, आपका आ जाएगा। देखिए तीसरा टॉपिक चलते हैं। देखिए 2 गो प्रश्न हो गया, अब तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक देखिए, तो माध्य, माध्य, माध्यक, माध्य माध्यक, ठीक है, अब बहुलक, माध्य माध्यक और हो जाता है आपका बहुलक, माध्य माध्यक बहुलक, ये तीनों टॉपिक से एगो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। देखिए माध्य से पूछे या माध्यक से पूछे या बहुलक से पूछे, माध्य माध्यक, देखिए यहाँ पे कौन है लिखे हैं, माध्य या माध्यिका भी कह सकते हैं, माध्य पूछे माध्यक या बहुलक, तीनों से, तीन को कॉन्सेप्ट टॉपिक बताया है, तीनों में टॉपिक से किसी एक टॉपिक से हो सकता है या 2 टॉपिक से भी हो सकता है। एक प्रश्न आपका 5 नंबर का आएगा तो आएगा। देखिए कितना प्रश्न, 3 प्रश्न, बनाना कितना है, 4 को बनाना है, 3 को प्रश्न हो गया। अब देखिए एगो प्रश्न आपका पूछ देगा त्रिभुज से, किससे, तो त्रिभुज यानी 6 दशमलव जो 6 एक्सरसाइज है ना, 6 से एगो प्रश्न आपका पूछेगा त्रिभुज से। अब त्रिभुज में कौन कौन सा प्रश्न पूछता है, हो पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करे, पाइथागोरस का विलोम जो होता है उसको सिद्ध करे, या थेल्स सिद्ध करे, या थेल्स का विलोम सिद्ध करे। यही 4 गो टॉपिक है, इसमें से एक प्रश्न पूछता है, या तो किताब के अंदर से एक दो प्रश्न जो उस टाइप का है उसमें से कोई पूछ देता है। ठीक, यही होता है। देखिए कितना प्रश्न, 4 हो गया ना। अब देखिए 5 नंबर, त्रिभुज तक हो गया, त्रिभुज से पूछता है, ऐसा हो गया। अब आपका आता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति में आपका 8.4 है, कौन सा एक्सरसाइज, 8.4, 8.4 में पूरा 10 प्रश्न, कितना प्रश्न है, 10 प्रश्न। 10 प्रश्न में से आपको मेनली 5 प्रश्न रिवाइज कर लेना है। कौन कितना प्रश्न, 5 प्रश्न का करना है आपको, रिवाइज कर लेना है। वो 5 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। ये सब आपको अलग वीडियो में या वीडियो क्लास में जरूर बताएंगे कौन कौन सा प्रश्न आपको रिवाइज करना है। ठीक, इसके लिए आपको वीडियो पे बना रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि जो भी आगे वीडियो में बता सकते हैं इसमें भी बता सकते हैं, या आगे वाला वीडियो में बता सकते हैं, आपको सब्सक्राइब करके चैनल रख लेना है। आप जान जाइएगा। ठीक, त्रिकोणमिति यानी 5वां हो गया, त्रिकोणमिति से एक प्रश्न कोई पूछ सकता है, पूछेगा, एकदम कन्फर्म है, पूछेगा तो पूछेगा। देखिए, देखिए 6 नंबर पे, 6 नंबर पे आपको बता रहे हैं ग्राफ, क्या, तो ग्राफ, ग्राफ भी देखिए, ग्राफ जो होता है, ग्राफ आपके एग्जाम में ग्राफ एगो 5 नंबर का पूछता है। अब आपको क्या करना है कि अपने मन से, या जो आपका किताब होता है ना, किताब में देखिए ना कि उदाहरण में दिया रहता है ग्राफ, उदाहरण में दिया होगा ग्राफ, या क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, या जो मॉडल पेपर होता है उससे आप क्या कीजिएगा, ग्राफ तो आसान होता है, आसानी से पढ़िएगा, आप आसानी से ला सकते हैं। 10 से 15 ग्राफ आप बना कर प्रेस्टिक कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कितना, तो 10 से 15 ग्राफ का कीजिए आप, बना करके प्रेस्टिक करके रिवाइज कर लीजिए। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा और चलते हैं, यहाँ पे देखिए कितना प्रश्न, 8 गो प्रश्न पूछेगा, बनाना कितना है, 4 गो बनाना है। हम आपको बता कितना दिया, देखिए तो 6 गो प्रश्न बता दिए हैं, कहीं 6 में से 4 गो आप नहीं बना सकते हैं। चलिए छोड़िए, रचना तो बना लीजिएगा, आसान होता है, एकदम बना लीजिएगा। देखिए ग्राफ एकदम आसान होता है, बना लीजिएगा, 2 गो बन गया। चलिए आप माध्य माध्यक बहुलक से को बना लीजिए, 3 गो हो गया। 3 गो तो आसानी से, एक ही गो ना बचा है, अरे एक ही को बचा है, 3 गो भी टॉपिक इसमें से कोई चलिए 9.1 आसान होता है, हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, बन जाए। 4 को इसी तरह से बना लिए, आपका त्रिभुज और त्रिकोणमिति इसी तरह से दिख रहा है। ठीक, इसके अलावा आप क्षेत्रमिति होता है ना, 13, 12 और 13, इससे भी कभी जो कैप्सूल वाला प्रश्न है, कैप्सूल वाला प्रश्न हो गया, या कभी कभार 3 से भी पूछ देता है, लेकिन उतना मायने नहीं रखते हैं, उससे भी आपको थोड़ा कुछ जो टॉपिक है बड़ा बड़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, वो आ जाएगा। आप आराम से बताइए कि यहाँ 4 प्रश्न आप सॉल्व किए कि नहीं किए, एकदम कर दिए, 20 नंबर आपका समझिए यहाँ पे आ गया, 4 गो प्रश्न आप सीख लिए, 20 नंबर आपका आ गया, ऐसा ही। अब देखिए ये तो आपका कंप्लीट हो गया लॉन्ग प्रश्न। अब देखिए शॉर्ट प्रश्न में, देखिए शॉर्ट प्रश्न में
देखिए शॉर्ट प्रश्न कितना 15 को 30 को प्रश्न पूछता है, आपको 15 को बनाना है, 15 को बनाना है। देखिए आपको टॉपिक बता रहे हैं हम। सबसे पहला ये 1 नंबर यानी एक्सरसाइज 1 यानी प्रश्नावली 1.1 से एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एचसीएफ कौन सा विभाजन यूक्लिड द्वारा एचसीएफ। अरे 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा कितना आसान, अरे आपको एचसीएफ नहीं आता है, अरे आता होगा एचसीएफ, अरे इतना आसान तो आप बना सकते हैं, काहे नहीं बना सकते हैं। अरे बाबू एचसीएफ एकदम आसानी से आप इसको बना सकते हैं, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन नहीं आता है समझ में तो जाके चैनल पे जाके इसका वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, एचसीएफ हो गया। देखिए 1 से हो गया एगो प्रश्न, मान लीजिए एचसीएफ एगो पूछ दिया प्रश्नावली 1.1 से। अब 1.2 में हो जाता है कि जैसे देखिए एक प्रश्न और इससे पूछता है कि सिद्ध करना। आज 1.3 में तो पूछता है आपको सिद्ध करना, सिद्ध √5 या √3 ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। देखिए एगो प्रश्न ही हो गया, एगो प्रश्न सिद्ध करना आसान होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बना लीजिएगा। एक से एक और प्रश्न पूछता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। एक और प्रश्न आपका पूछता है कौन सा, तो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, यह प्रश्न पूछता है आपका। एक प्रश्न आपका एग्जाम में आइबे करेगा। 3 गो बन गया, एक एक एक्सरसाइज से कितना प्रश्न आ गया, 3 गो प्रश्न आ गया, ये हो गया। आगे आप जाइए, आगे देखिए 3-4 नंबर बता रहे हैं और ऐसा ही आपको आसान आसान प्रश्न पूछता है। जैसे आपका हो गया दो पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2 पढ़ते हैं। जैसे दिया रहता है ना कि दीर्घात बहुपद ज्ञात करे, दीर्घात समीकरण ज्ञात करे, मूल दिया रहता है अल्फा बीटा, कहता है कि सम दीर्घात समीकरण ज्ञात करे, दीर्घात बहुपद ज्ञात करे, आराम से बना सकते हैं, कितना आसान होता है, बना सकते हैं। आगे जी आपको 3 में बहुपद ज्ञात करना, दीर्घात समीकरण ज्ञात करना, दीर्घात समीकरण से एक प्रश्न आपको पूछबे करेगा। अब अब आ जाइए 3 में, आ जाइए 3 में आता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड विधि। कौन कौन, विलोपन, प्रतिस्थापन, एक और होता है आपका वज्र, वज्र गुणन विधि। कौन विधि, देखिए विलोपन प्रतिस्थापन वज्र, ये तीनों विधि आपको क्या करना अच्छा से सीख लेना है। तीनों विधि से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, कोई भी विधि से एक प्रश्न आपके 2 नंबर एक पूछेगा तो पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5, तीनों एक्सरसाइज से आप कितना प्रश्न बना लिए हैं, 5 गो प्रश्न बना लिए। अब बचा कितना, 10 गौरी तो बचा है, ये हो गया। अब देखिए इससे आगे आप जाइए तो 4 4 से भी प्रश्न पूछता है कि ऐसे देता है कि डी का मान निकालिए, डी का मान निकालने के बाद मूल ज्ञात कीजिए। जैसे निकालते हैं ना, इस ऐसे फॉर्मूला निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर, ऐसे होता है एक्स बराबर बी स्क्वायर माइनस बी, ऐसे होता है माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। इसमें भी एक प्रश्न पूछता है, देखिए इसको बता रहे हैं एक्स बराबर ऐसे पूछता है ना, माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। इसमें भी एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछता है, या गुणनखंड विधि बनाइए या इस विधि से बनाइए, 2 नंबर का, ये आपका कंप्लीट हो गया। और देखिए और भी प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछता है, मान लीजिए ये हो गया 4 हो गया। 6 से तो बहुत कम प्रश्न पूछता है, 6 से भी पूछता है, जैसे ऐसे दिया रहता है ना त्रिभुज करके, ऐसे ऐसे करके दिया रहता है ए बी, बोलता है कि दोनों समानांतर है, बीसी समानांतर ई एफ है, 4 दिया रहता है, 2:1 ऐसे करके दिया रहता है, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए पूछता है। इससे भी कभी कभार 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न पूछ देता है, ये भी आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये 5 में आता है आपका एपी, देखिए इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। 5 पाठ में आता है आपका एपी, एपी से फॉर्मूला प्रश्न पूछता है, कौन कौन सा प्रश्न पूछता है, एगो ऐसे पूछता है एन वाला फॉर्मूला पूछता है, ए प्लस का n-1 इंटू डी, इस पे प्रश्न पूछता है, या तो इस पे पूछता है एस एन पे, एन पर प्रश्न पूछता है, या तो एस एन पे 2 नंबर का, इस पे पूछेगा 2 नंबर का, या तो इस पे पूछेगा, या तो दोनों पे एक प्रश्न पूछ सकता है। एस एन पे, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें दोनों फार्मूला पे एक एक प्रश्न पूछता है, या किसी एक पे भी पूछ सकता है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर कर लेना है। 6 के बाद आई 5 के बाद आइए 6 से आपको बहुत कम प्रश्न ऐसे पूछता है, आपको बता दिए हैं। 7 से पूछ देता है कि बिंदु इतना कॉमा इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछ देता है, ये भी प्रश्न आपको पूछता है। 7 के बाद 8 में जाइए, 8 में जाइएगा तो 8.1 से 8.3 तक, 8.4 तक जो फर्स्ट वाला प्रश्न है वहां तक, 8.1 से 8.3 में आप एकदम पूरा फिक्स है कि एक प्रश्न या 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, 1 से 2 प्रश्न आएगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादा
ज्यादा कवरेज हो जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपका ज्यादा कवरेज हो जाएगा। एक प्रश्न तो 2 नंबर में, एक एक नहीं 2 प्रश्न कर सकते, 2 से अधिक आएगा। 2 प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर की इसमें से आएगा तो आएगा। देखिए 8 हो गया, 9 से नहीं पूछता है, कभी कभार पूछ देता है, 10 से आपका प्रश्न आता है। ऐसे करके आप आसानी से 15 चैप्टर है भाई, आप पढ़े होंगे। मैथ में 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर से एक एक प्रश्न यदि बना लेते हैं, आराम से निकाल लीजिएगा। अरे छोड़ा ना भाई, 15 से नहीं बनेगा, 10 गो चैप्टर से बनाइएगा एक प्रश्न, 10 गो इसी तरह से खत्म। 15 चैप्टर से कहीं 2 गो पूछ दिया तब, ऐसा ही 15 गो खत्म हो गया। बनाइएगा ना। आप लोग मैथ से डरते हैं, ये बताइए मैथ में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? 15 गो पाठ पढ़ना है। कहते हैं हिंदी आसान है, हिंदी आसान है। मैथ में 15 गो चैप्टर पढ़ना है, हिंदी में कितना पढ़ना है? इस इधर देखिए तो 12 और 12 उधर, 24 वणिका में पढ़िए, 6 साइट है, 24 36 हो जाता है। उसके बाद व्याकरण पढ़िए, कितना ज्यादा होता है, 40 45 को चैप्टर हो जाएगा। अब मैथ में आप कितना 15 को चैप्टर पढ़वे ना, 15 ही को चैप्टर से पूछबे करता है। तब आप लोग को भारी लगता है। अरे कुछ भी भारी नहीं है, बस अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छा से जो कॉन्सेप्ट बताए उसको पढ़िए, आराम से बना सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया। अब आपको बताना है ऑब्जेक्टिव। क्या? तो ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता कितना है? 100 गो प्रश्न पूछता है। कितना प्रश्न पूछता है? 100 गो प्रश्न। 100 गो में से बनाना कितना है? भाई 50 गो बनाना है, 50 गो आपको टिक करना है। अरे भाई 100 गो में 50 गो सही टिक करना है। जो लड़का बहुत फास्ट होगा, पढ़ने में तेज होगा, वो तो ऐसा ही 50 को सही कर देगा, ना ही 50 को 48 को तो किसी का रोकले मान का नहीं है। पिछले साल की एग्जाम में बहुत लोग बच्चे लोग 48 49 तक सही किए थे ऑब्जेक्टिव। आप लोग भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या कर लेना है? 20 प्रश्न। देखिए ये आपको एकदम बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसको समझिएगा, सुनिए, ध्यान में रखिएगा इसको। 20 गो प्रश्न आपका कहाँ से पूछेगा ऑब्जेक्टिव में? तो फार्मूला से। जितना भी आप फार्मूला पढ़े हैं, पूरा फार्मूला से मिलाकर 20 गो प्रश्न आपका सिर्फ फार्मूला से पूछेगा। यदि आप फार्मूला अच्छा से कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, फार्मूला का कॉन्सेप्ट फार्मूला अच्छा से याद कर लेते हैं, तो 20 गो यहाँ पे भी सही कर सकते हैं, 20 नंबर यहाँ पे मिला सकते हैं। और 20 नंबर, देखिए कुछ यहाँ पे भी सही कर सकते हैं। भाई फार्मूला सही रहता है तभी ना प्रश्न बनाते हैं। फार्मूला सही नहीं तो प्रश्न कैसे बनाइएगा? बनेगा नहीं बनेगा। फार्मूला सही याद कर लेते हैं, तो 20 गो ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से आपका सही हो गया। भाई मान लिया यहाँ पे 20 नंबर, चलिए 20 नंबर यहीं पे सही हुआ। अब बचा कितना? 30 गो बचा। कितना प्रश्न बचा? 30 गो प्रश्न बचा। अब 30 गो प्रश्न में से आपको 15 से 20 प्रश्न, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 15 से 20 प्रश्न आपको यही सब फॉर्मूला मिला के बनाने के लिए कहेगा। क्या कहेगा? तो कहेगा कि 448 में 2 का घात बताइए, आपको पावर बताना होगा। या तो ऐसे पूछ देगा कि इतना का एचसीएफ बताइए, इतना का एलसीएम बताइए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे से फॉर्मूला बनाते हैं, वैसे पूछ देगा। चाहे ऐसे और पूछ देगा कि क्या बोलते हैं, ऐसे एपी में पूछ देगा एन ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात कीजिए, ए ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको 2 3 प्रश्न पूछ देगा। ऐसे ऐसे करके आप सिर्फ जो नॉर्मल प्रश्न ये जो बना रहे हैं आपको 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न जो हल कर रहे हैं, उसी टाइप का 15 से 20 प्रश्न, चलिए ना 15 छोड़िए ना, 20 प्रश्न आप लिखिए ना, आपका 20 प्रश्न आएगा वही टाइप का। जैसे आप 2 नंबर वाला प्रश्न हल कर रहे हैं ना, उसी का थोड़ा छोटा भाई कहिए ना, उसी का छोटा भाई आपको आ जाएगा कितना? 20 गो प्रश्न आ जाएगा। इससे ज्यादा आएगा, आपको मिनिमम बता रहे हैं 20 प्रश्न। अब देखिए 20 गो फॉर्मूला है, 20 गो ऐसे, कितना प्रश्न? 40 गो प्रश्न हो गया। कितना प्रश्न हो गया? 40 को आप सही कर लिए। और 10 गो तो और बचा है। अरे 10 गो इधर उधर से तो बन ही जाएगा। 10 गो और प्रश्न बचा है, कहीं इसी से कहीं 2 4 गो और अधिक। माइक बैठ गया था कैमरा का। चलिए आपको यहाँ तक बताया था ना कि हाँ फार्मूले से अधिक बढ़ा सकता है। आप आसानी से 40 को सही कर लिए हैं। अरे 10 गो तो इधर उधर से कहीं से ना कहीं से आप सही सही हो ही जाएगा। जब इतना बना लिए हैं तो 10 गो का भारी बात है, आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, तब मान लीजिए आपको कम से कम लाना है 90% लाना है ना, 90%। मान लीजिए आपको 8 प्रश्न पूछता है। 8 प्रश्न, कितना प्रश्न? 8 प्रश्न। 8 में से आप 4 गो तो एकदम बना सकते हैं। भाई आप अगर पढ़ते हैं, बिंदास पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, तो आराम से आप 4 गो प्रश्न बना दीजिएगा। कितना नंबर का? देखिए तो यहाँ पे बता रहे हैं 20 नंबर। चलिए इसको दूसरा पेन से बता रहे हैं। आराम से आप 20 नंबर, चलिए ना 20 छोड़िए ना, 18 नंबर तक कर सकते हैं ना। आराम से 5 नंबर से आपका 18 नंबर आ जाएगा, यदि कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ध्यान दे देते हैं तो। अब बच गया 2 नंबर वाला, 15 30 को पूछेगा। चलिए 15 को प्रश्न पूछे 30 नंबर का। चलिए 15 को आपसे नहीं बना, 13 को बनेगा ना। चलिए 2 गो गलत हो गया, 13 को बने, 13 दूना कितना नंबर? 26 नंबर हो गया। 13 दूना कितना? 26। कितना नंबर आ गया? 26 नंबर आ गया। अब देखिए आपका ही पूछा है ऑब्जेक्टिव, फॉर्मूला याद कर दिया, अगर अच्छे से तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं, मन लगा। अब 2 महीने का समय बचा है, अब भी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं, आराम से आप 90% से अधिक ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं।
और मान लीजिए इसमें से आपको कम से कम 48 49 सही करना है, कम से कम 48 49 आपकी तरफ सही हो ही जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए, तो 814 14 26 20 दो 22 का दो हासिल कितना होता है, दो 4 दो 6 1 7 और 7 दो कितना होता है, 9। आपको 92 नंबर आ गया। थोड़ा बहुत छोड़ छोड़ के बताएं तो आपका 92 नंबर आ गया। देखिए, तो इतना नंबर ला सकते हैं। और अच्छा से पढ़िएगा तब। अब हम बता दिए हैं आपको, वो पढ़े मत कीजिए तो कल आइएगा नहीं ला पाइएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से पढ़िए। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके चैनल पे जाके, और भी जैसे फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, जैसे टेबल याद करते हैं ना, उसका शॉर्ट ट्रिक बताएं याद करने का ट्रिक, आप एक बार देख लीजिए, उसको आसानी से पूरा याद कर लीजिएगा। फार्मूला का त्रिकोणमिति का थोड़ा हार्ड फार्मूला बच्चे सब कहते हैं, थोड़ा फास्ट होता है। उसका भी वीडियो बना करके उस पर डाले हैं चैनल पर, जाकर उसमें भी देख सकते हैं। और कुछ जो भी ऐसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है सब वहाँ पे उपलब्ध है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। चलिए, आप जितना भी आपको रूल बताए हैं टॉपिक बताइए, इसको कीजिए, आप फॉलो कीजिए। आगे एग्जाम में अच्छा नंबर जरूर लाइएगा। ठीक, जो भी आपकी कमी हो, देखिए एक और बात समझिए कि आपका अंदर जो भी कमी है, देखिए 2 महीना बचा है आपका एग्जाम का, कितना महीना बचा है, जो 2 महीना बचा है। आप जिस चीज में कमजोर है, जो भी जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है, आप उसमें थोड़ा सा गिल्टी फील करते हैं कि हमको नहीं आता है, कैसे बनाएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा मेरे पास। आप क्या कीजिए, मेरे पास कमेंट कर दीजिए, उसका सोल्यूशन आप हम बना करके कर देंगे, आप कर लीजिए। देखिए, बड़े यूट्यूबर का होते हैं ना, उन लोग के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सबका नहीं सुन पाते हैं। हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, हम लोग के पास एक एक कमेंट देखा जाता है। आप क्या कीजिए, थोड़ा आपको जो भी टॉपिक नहीं आता है, दिक्कत है, उसका आप कमेंट कर दीजिए कि भैया चाहे सब जो भी बोल सकते हैं, ये वाला टॉपिक नहीं आता है, थोड़ा इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, समझा दीजिए कि हम बोर्ड में नंबर डाल सके। हम उसका भी एक भी कमेंट आ जाएगा ना, उसको हम बना करके आपके लिए रख देंगे। इसके लिए यदि आपको क्या करना पड़ेगा,